गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सैटरडे है और अभी सुबह के बजे हैं 6। तो अगर आप बाहर भी देखो तो अभी भी अंधेरा ही हो रहा है। तो सुबह उठ के मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ और इस बार मैं बाइक लेके जा रहा हूँ। तो अभी रास्ते में पूरा मोटो व्लॉग करके जाऊँगा। बाकी मैं इसलिए जा रहा हूँ अभी क्योंकि अभी एक मेरा मैच है, आज प्रैक्टिस मैच है। तो अगर ये अच्छा जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस होती है तो उसके बाद टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी अभी नाश्ता करता हूँ, उससे पहले पूजा करूँगा और फिर उसके बाद निकलता हूँ। काफ़ी टाइम से बाइक घर पे ही खड़ी थी तो चल भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने जाने से पहले अभी इसकी सर्विसिंग करवा दी है। अब इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब थोड़े स्टार्टिंग का इशू दे रहा था जब स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। लाल लाल छोटी वाली लाल है। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। आइए तो सफ़र शुरू करते हैं आज का, लेके भगवान जी का नाम। जय माता दी। तो निकलते निकलते मुझे 7 बज गए हैं। उठा मैं 6 बजे भी नहीं, 5:20 पे उठ गया था। लेकिन फिर उसके बाद नहाया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, पूजा करी, तो थोड़ा लेट हो गया मेरे को निकलने में। लेकिन अभी ये सही है कि ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो होपफुली मैं पहुंच जाऊंगा लगभग 10 से 10:30 के बीच में, क्योंकि मुझे लगते इतना ही टाइम है जब भी मैं जाता हूँ बाइक से या फिर कार से सुबह सुबह 3-3.5 घंटे के बीच में। और अगर यही मैं शाम को जाऊँ तो तब वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तब तो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे इशू रहता है। मौसम हो रखा है अभी बहुत ही अच्छा, मतलब ठंडा है बिल्कुल, और इसीलिए मैं सुबह भी जल्दी निकला। चाहता तो थोड़ा लेट भी निकल सकता था, लेकिन सुबह जब मौसम ठंडा है तो उसी टाइम पे मेन जो रास्ता है वो कवर हो जाएगा, ताकि घर पहुँचते पहुँचते फिर धूप आ जाएगी। क्योंकि और अब तो गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर राइड करना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है इस गर्मी में, क्योंकि हेलमेट पहना रहता है तो बिल्कुल सर के और बाल पर पसीने आने लग जाता है। सो इट्स बेटर कि सुबह सुबह ही मेरा सारा सफ़र कवर हो जाए। तो पहली ट्रैफिक लाइट कारगी चौक की। ISBT पहुंच गया हूँ, लेकिन जब भी मैं ISBT पहुंचता हूँ ना तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि जब भी यहाँ आया हूँ तो वापस इधर उधर जाना ही पड़ता है देहरादून छोड़ के, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ऐसा रहता है ना, एक जगह अगर आप सेटल हो गए हो तो फिर परमानेंट वहीं पे रहने का ही मन करता है। तो वैसी फीलिंग आती है कि अब छोड़ के जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब होगा वापस आना, जबकि अभी 2 वीक्स के बाद फिर से मैं वापस आ ही जाऊँगा। लेकिन फिर भी जाने वाली फीलिंग तो आती है, चाहे आप 1 दिन में आओ, चाहे 2 दिन में या 1 महीने बाद, लगता वैसा ही है। तो मैं अभी शिमला बाईपास वाला रास्ता पकड़ के जा रहा हूँ। वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, दूसरा रास्ता जो सहारनपुर वाला है वो तो बहुत लंबा ही पड़ता है रास्ता, बिल्कुल अब बोरिंग रास्ता है, चलते रहो चलते रहो। टोल आते हैं बीच में बस, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ से अगर आप प्रेम नगर से भी जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा और लंबा पड़ता है। ये बिल्कुल अंदर ही अंदर से आपको सीधा पौंटा पहुँचा देता है। बस यहाँ की एक ही दिक्कत है, ये जो मेरे सामने है ट्रक, यहाँ पे इस रास्ते पे ट्रक बहुत चलते हैं, और अब इनका भी टाइम हो गया है तो अभी बंद हो जाएंगे एक बार ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरे को अभी ये चाहिए कि ट्रैफिक ना मिले तो जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर करूं। देखो मार्च का अभी मिड तो नहीं, स्टार्ट ही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है। देखो अगर आपको दिख रहा होगा पूरे फील्ड में। दूसरा अभी भी ना ठंडा तो लग रहा है, अभी मैं जब चल रहा हूँ तो मुझे फील तो हो रहा है मेरी चेस्ट पे जो ठंडी हवाएं आ रही है। तो सुबह शाम तो अभी भी देहरादून में ठंडा है, दिन के टाइम पे काफ़ी गर्मी हो जाती है। अब तो मैं फ़ैन भी यूज़ कर रहा हूँ, पर वही है कि सिर्फ 1 की स्पीड पे ही चल रहा है धीरे धीरे, और कंबल भी ले रहा हूँ तो क्योंकि कंबल लो तो गर्म होने लग जाता है, तो हल्का सा अगर आप फ़ैन को चलाओ तो अच्छा लगता है। बाकी अभी ठंडे की वजह से मेरे को बस यही हो रहा है कि हल्का जैकेट के अंदर भी लग रहा है, तो मैंने अभी उसकी ज़िप पूरी बंद कर दी है गले तक, वरना दिक्कत हो जाएगी गला ख़राब होने का और
कफ एंड कोल्ड भी हो जाता है। अभी आ रहा है फुल मज़ा बाइक चलाने में, क्योंकि खाली रोड है और आप काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करके चला सकते हो। तो अभी मेरी ऑन एवरेज चल रही है 66 से 70 के बीच में। मैं ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करता कभी भी बाइक में, क्योंकि एक तो सेफ़ नहीं है, दूसरा क्यों अपना फालतू में पेट्रोल को जलाना। तो अपनी मेंटेन रखो अच्छी स्पीड 65 से 70 के बीच में, और ब्रेक और क्लच अगर आप कम यूज़ करोगे तो एवरेज भी अच्छा ही आता है और कंट्रोल में भी रहती है सेकंड चीज़, क्योंकि बाइक में ना थोड़ा रिस्क एक्स्ट्रा हमेशा रहता है अगर आप स्पीड में चलाओ, क्योंकि अगर इतना सा भी टच हो गया, कुछ भी हो गया तो हादसा हो सकता है फिर ऐसे। लेकिन बाकी अभी मज़ा तो फुल ऑन आ रहा है ऐसे इसमें चलाने में। मेरी बाइक में सिर्फ एक ही इशू है, मेरी क्या है, हर एक पल्सर में ही ये इशू रहता है कि ना ये लॉन्ग राइड के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है। आपके ये जो ग्लूट्स वाला एरिया है यहाँ पे और हैमस्ट्रिंग में ना कुछ टाइम के बाद पेन होने लग जाता है जैसे जैसे राइड लंबी होती रहेगी। तो अभी तो कंफर्टेबल है, अच्छा चल रहा है, लेकिन जब मैं लगभग आधा रास्ता कवर कर दूंगा तो फिर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं बीच बीच में फिर ब्रेक लेता ही हूँ 5-10 मिनट्स का रुक कर, इसलिए थोड़ा और लेट होती है, तो वरना सोचो कितने जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। तो ये जो शिवालिक इंजीनियरिंग स्कूल है वहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। तो ये जो ऊपर का जो ये फ्लाईओवर है, मतलब जो हाईवे बनाया है, अभी तक मैं इस पर आया नहीं हूँ। अगर कोई आया है तो बताना ये रास्ता कैसा है, नीचे कमेंट कर देना व्लॉग में कि ये रास्ता सही है कि नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा बेटर पड़ता है। बस इसमें यही होता है कि ये प्रेम नगर निकलता है डायरेक्ट, तो फिर वहाँ का ट्रैफिक देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिर सुबह या शाम को आ रहे हो तब तो ट्रैफिक मिलेगा नहीं, तो इसको प्रिफ़र करना चाहिए, या फिर ये जिस रूट से मैं जा रहा हूँ यही बेटर है मेरे लिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक ना लंबी ट्रिप करूँ अपनी बाइक पे, मतलब जैसे लेह लद्दाख जाने का हमेशा से है, मतलब कार से तो ऑब्वियसली जाना ही जाना है, लेकिन एक बार बाइक से भी सोच रहा हूँ करने की। तो उसके लिए प्लान करूँगा, अपने फ्रेंड्स औरों को पूछता हूँ, अगर वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो करूँगा प्लान। अभी तो नहीं, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर अगर हो पाता है तो ज़रूर इसका मैं प्लान करूँगा। पर उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ेंगे बाइक में, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप लद्दाख में ऐसे नहीं जा सकते बिल्कुल बांध के पीछे, तो उसमें कैरियर वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो एक लूविया इंडस्ट्री करके एक आप उसे कह सकते हैं वेबसाइट है, तो वो लोग बिल्कुल आपकी बाइक के हिसाब से आपको सारी एक्सेसरीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसमें गार्ड्स भी आते हैं, लेग गार्ड आता है और आपका क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा, और हर एक बाइक मॉडल का। तो मैंने जब चेक किया था तो 220 का भी है उसमें। तो अगर वो प्लान बनता है तो मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके उसको तो कहीं से भी आप फिट कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हो उसको। जो एग्जिस्टिंग आपके जहाँ जहाँ पे नट्स वगैरह हैं वहीं पे वो फिक्स होता है। तो उस पर आपको कैरियर साइड में मिल जाएगा, जिस पे आप अपनी जेरी कैंस वगैरह भी लगा सकते हो। तो वो मॉड्स तो चाहिए ही अच्छे खासे, तभी वो ट्रिप सक्सेसफुल होती है। बाकी बाइक की पावर सब कुछ रहे तो इस पर तो फुल कॉन्फिडेंस है मुझे, इसकी पावर के ऊपर। और इसकी जो आपको पता है मेरी थोड़ी पुरानी इन द सेंस सही टाइम वाली है, मतलब मैंने 2015 में ली थी, तो उस टाइम पे इसकी जो पेट्रोल की कैपेसिटी है ऑयल टैंक की, तो वो है अराउंड 18 लीटर्स, जो कि बहुत ही बढ़िया है, मतलब अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो। क्योंकि अब जो आप बाइकों में देखोगे ना, उनमें सिर्फ है 11-12 मैक्सिमम, इतना ही है उनकी कैपेसिटी, तो उसमें इशू होता है। ऊपर से उनका एवरेज और कम होता है, तो आप लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए आप टेंशन में रहते हो हमेशा कि कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो गई, इन द सेंस कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल पम्प नहीं मिला तो दिक्कत। तो इसका एटलीस्ट 18 लीटर है, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो, ओके चलो ठीक है, आप लॉन्ग रूट कर सकते हो। जिस हाईवे की मैं बात कर रहा था वो वहाँ पीछे से आता है और यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है, नो डाउट। मतलब ये हाईवे काफ़ी अच्छा और प्यारा है, मतलब बिल्कुल। अभी तो अच्छा है, पता नहीं बरसात के बाद कितने गड्ढे इसमें होंगे, कैसा होगा, लेकिन वैसे तो बहुत ही अच्छा बना रखा है, स्मूथ है बिल्कुल। यहाँ पे बहुत पहले आपको पता होगा ये रास्ता यहाँ पे बन रहा था तो टूट रखा था सब, तो अब ट्रैफिक भी लगता था, क्योंकि इस साइड अगर आप देखोगे तो बस्ती है यहाँ पे, और इस साइड भी बस्ती है पूरी, तो यहाँ पे दिक्कत होती थी। तो ये अच्छा खासा अभी नेशनल हाईवे बन गया है, तो इसमें चलाने में भी मज़ा आता है। जैसे ये हाईवे बना, अच्छा अपना टोल लगा दिया है यहाँ पर ये तो खैर होना ही है, अगर फैसिलिटी दी है तो उसका टोल भी लो। लेकिन मेरे को इस चीज़ पे बस एक आपत्ति थी
कि ये रास्ता पूरा बना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने टोल पहले लगा दिया। ये चीज़ गलत है ना। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो पहले उस सर्विस को इतना अच्छा बनाओ, उसके बाद उस पर आप चार्जेस लो। जस्ट पोंटा से पहले मैंने अभी यहाँ पे बाइक रोकी है। क्यों रोकी है? क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा थंबनेल के लिए फ़ोटो खींच लूँ, तो मैंने एक एंगल में लिया। आप लोग थंबनेल में देख लेना कैसी है। बाकी ये मेरे गियर है सामने गो एक्शन का, सॉरी DJI का एक्शन 5 Pro। जब भी मैं देहरादून से चंडीगढ़ को ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपनी जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट होता है देहरादून टू पोंटा, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा पोंटा साहिब का, ठीक है। दूसरे मेरे जर्नी का पार्ट रहता है पोंटा साहिब से लेके नाहन तक, ये सेकंड पार्ट होता है जर्नी का। तीसरा जो मेरा रहता है वो रहता है नाहन से नारायणगढ़ तक का, और जो लास्ट पार्ट है वो है नारायणगढ़ से सीधा चंडीगढ़ का। तो इससे क्या होता है, मेरे माइंड को एक ऐसा लगता है ओके पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी अब 2 पार्ट या 3 पार्ट और रह गए हैं। तो इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है, अच्छा इतना रूट कवर कर दिया, बोरियत भी नहीं आती है और ऐसा लगता है चलो ठीक है बस इतना ही तो बचा है अब। और यहाँ पे अगर आप सामने जो ये देख रहे हो, यहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। तो ये पोंटा साहिब का मेन एरिया है, मतलब मेन मार्केट एरिया यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी आबादी रहती है। मेरे एक भैया हैं वो भी रहते हैं पोंटा साहिब में, उनका थोड़ा आगे जाके पड़ता है घर। बाकी ये वाला जो मंदिर है इसके जस्ट बगल में एक रास्ता जाता है, वहाँ पर पोंटा का बस स्टैंड है। तो अगर कभी आपको बस वगैरह पकड़नी हो तो वहाँ से ये यहाँ से सामने रास्ता। सामने अगर आप देखोगे तो पोंटा में कितना कोहरा लगा है लग थोड़ी रहा है कि ये गर्मियाँ आ गई हैं। मैं जब भी आता हूँ ये सुबह के टाइम पे यहाँ हमेशा ही कोहरा रहता है और इसी एरिया में रहता है, यहीं से स्टार्ट होता है वो आगे तक कुछ दिखता नहीं है। अरे अब तो और बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसमें, मेरे हेलमेट के वाइज़र में भी बिल्कुल कोहरा सा जम गया है। तो इसलिए मैंने हल्का सा उसको ऊपर खोल दिया है ताकि हवा आ जाए, वरना थोड़ा दिक्कत होगी। माइंड मत करना अगर आपको थोड़ी एयर ब्लास्ट वगैरह अगर माइक के थ्रू आए तो, या मेरी वॉइस क्लियर ना हो। अभी देखना ये एरिया दिख गया आपको, इधर सामने भी रहता है। अब मैं जब यहाँ चले जाऊँगा तो यहाँ पे अब आगे जाके थोड़ा कम होने लग जाएगा। होली मोली, ये तो फॉग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस फॉग के वजह से मेरा जो जर्नी का सेकंड पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इस फॉग में तो आराम से ही चलानी पड़ती है। हाँ अब देखो, अब हट छट गया ना। मैंने कहा था ना वो एरिया पता नहीं क्यों है वहीं पर ही होता है हमेशा। ये देखो यहाँ साफ़ हो गया, और अभी आगे जाऊँगा तो और ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी है लेकिन पीछे के साइड है, पर विजिबिलिटी ठीक है। बीच में पता नहीं क्या होता है, हमेशा वहीं पर ही लगा रहता है। चलो जी, फिर से लग गया है कोहरा। सामने देखो कुछ नहीं दिख रहा है। क्वाइट सरप्राइज, मैं पहले भी आया था इस रास्ते पे, उस टाइम भी इतना ही था, पर उस टाइम तो पीक ठंडियों का टाइम था, अभी इतना होना नहीं चाहिए। अरे यार एटलीस्ट देख तो लो पीछे से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। ये लर्निंग वाले अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा भी कहीं पर रोक देता हूँ और थोड़ा रेस्ट लेता हूँ 5 मिनट्स का। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पैरों में दर्द होने लग गया। मैंने आपको बताया था ना लॉन्ग रूट में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर पहला अपना ऑफिशियल ब्रेक लिया है थोड़ा पैर वगैरह स्ट्रेच करने के लिए। बाइक को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस स्पीड में तो आ ही रही है बाइक। चलो रेस्ट हो गया है पूरा, अब निकलते हैं अपनी जर्नी पे वापस से। यहाँ से चंडीगढ़ दिखा रहा है 109 किलोमीटर और कालम दिखा रहा है 38 और नाहन 27। जो बीच का पैच पड़ता है ना रास्ते में जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली, इस साइड भी पेड़ इस साइड भी पेड़, बीच बीच में लोगों के घर हैं,
शायद ये गांव पड़ता होगा कोई, मेरे को इसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से ऑफिशियली जो रास्ते का मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, इस साइड नदी बहती है और उधर पहाड़ हैं, और इधर दोनों तरफ है जंगल ही जंगल है, तो अच्छा लगता है ये वाला रास्ता। आप लोगों को याद होगा जब मैं लास्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया था चंडीगढ़ से देहरादून आने का, तो मैंने आपको दिखाया था ये पुल के बारे में कि ये नया पुल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये पुल का काम आई थिंक 60-70% तो हो गया है, बन ही गया। कुछ टाइम में ये खुल भी जाएगा। पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैं हमेशा रुकता हूँ, अभी भी रुक रहा हूँ, थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ। और अब यहाँ से असली वाले पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे तीव्र मोड़ मिल जाते हैं और बिल्कुल चढ़ाई होती है। यहाँ पे ना अगर कोई ट्रक वगैरह के लिए बड़ी दिक्कत होती है, मैंने बहुत नोटिस किया है। यहाँ पे आपको हमेशा एक ना एक ट्रक खड़ा हुआ मिल ही जाएगा जो कि ख़राब हो जाता है, इतना लोड रहता है। और चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो जिसकी वजह से क्लच प्लेट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वो उठा नहीं पाते हैं और क्लच प्लेट ओवर हीट होके दिक्कत दे देती है, तो गाड़ी में पिकअप आता ही नहीं है। तो उसके वजह से फिर बहुत सारे ट्रक खड़े रहते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे, आज नहीं दिख रहे, वरना जब भी आओ तो एक ना एक ट्रक की तो प्रॉब्लम रहती है। तो जर्नी का सेकंड पार्ट कवर हो गया है। मैं पहुंच गया हूँ नाहन, मतलब यहाँ से ऊपर जाके आपको नाहन पड़ता है, बट हमें यहाँ से नीचे जाना है चंडीगढ़ के लिए। तो सेकंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा पार्ट। आई थिंक जो टोटल डिस्टेंस पड़ता है इस वाले ट्रैक से वो है आई थिंक 163 समथिंग पड़ता है, हाँ ऐसे ही कुछ पड़ता है। तो इसमें लगभग हो जाते हैं मेरे 3 ब्रेक। तो ऐसे ब्रेक इतने लंबे ब्रेक नहीं लेता हूँ, 5-10 मिनट्स के लिए लेता हूँ बस। उसे नारायणगढ़ कहते हैं या नारायणगढ़ कहते हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। मतलब अगर उसे स्पेल करो और जो बोर्ड्स में लिखा रहता है उसके हिसाब से तो नारायणगढ़ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो नारायण होगा, नारायणगढ़। अरे भयंकर, ये कहाँ से, ये क्या है यार। थोड़ा एडजस्टमेंट हो रखा था ख़राब, बाकी मैंने कर दिया है। इतना लंबा रास्ता है, वाइब्रेशंस हैं, रास्तों में गड्ढे हैं, वो हिल ही जाता है। हर बार मैं जब भी आता हूँ तो आधे रास्ते तक तो परफेक्ट रहता है, उसके बाद थोड़ा इशू करता है। तो ये एरिया है कालम, और ये देखो पुलिस स्टेशन कालम, और यहाँ पे हिमाचल की बाउंड्री है। अब यहाँ से स्टार्ट होते ही अपना हरियाणा स्टार्ट। यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ चले जाओगे तो अम्बाला के लिए रास्ता चले जाता है डायरेक्ट। हम यहाँ से लेंगे सर्विस लेन और यहाँ से कट मार के अंदर नारायणगढ़ के लिए चले जाएंगे। फोर्थ पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब सीधा जाके चंडीगढ़ में ही होगा कंप्लीट। तो अब बस यहाँ पे कहीं पे देखता हूँ अच्छी सी जगह और वहाँ पे रोक के फिर से पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा। रेस्ट कंप्लीट करके अब जर्नी फिर से वापस स्टार्ट कर दी है। तो मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पे। अब यहाँ से बिल्कुल चंडीगढ़ होगा आई थिंक 30 किलोमीटर्स, और उससे कम ही होगा। 30 नहीं होगा, 30 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने। आई थिंक तो 15 से 20 किलोमीटर्स ही होगा। ये सामने जो फ्लाईओवर है ये वाला आपको डायरेक्ट शिमला ले जाता है, बाईपास है ये ऊपर से, और इधर मार्केट लगती है। बाकी यही वाला माजरी चौक है। तो किसी को अगर जैसे आइडिया लेना होता है तो सब यही कहते हैं माजरी चौक के आगे जो फ्लाईओवर है उसके वहीं पे मिलने के लिए। अरे अरे अरे,
चलो मैं पहुंच ही गया, अब तो बस 10 ही मिनट का रास्ता है। अभी घर जाके मैं एग्जैक्ट दिखूंगा टाइम कितने बजे निकला था और कितना मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैंने स्टॉप्स भी लिए हैं, ऐसा नहीं है 5-5 मिनट के वो ब्रेक्स बीच में ले ही रहा था मैं, जब भी मेरी टांगों में दर्द हो रहा था। अपने रूम में बस पहुंच गया हूँ, ये रहा सामने। अब थोड़ा सा रेस्ट करके अपना काम निपटा के फिर जाते हैं मैच के लिए। चंडीगढ़ में अपने रूम पर पहुंच गया हूँ। अभी बज रहा है टाइम 10:30 हो रहा है अभी, तो ठीक है। मैं निकला था अराउंड 6:45 तक, तो कितना हो गया अभी, तो एग्जैक्टली 4 आवर्स भी नहीं, 3 आवर्स और कितने 45 मिनट्स समथिंग में पहुंच गया मैं। आते ही ऑफिस का काम चालू कर दिया मैंने, तो वेट कर रहा हूँ फटाफट से ये काम हो जाए, उसके बाद अपना मैच के लिए निकलूँगा। तो रेडी हो गया हूँ मैं, फुल किट पहन लिया मैंने, शूज़ वगैरह। तो ऑफिस का काम मैंने फटाफट निपटा के ग्राउंड में पहुंच चुका हूं। तो ये है जहां पे आज हमारा मैच होगा, और ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे नेट्स लगा रखे हैं। बैटिंग तो हो गई मेरी, आउट हो गया जल्दी। वो सामने दिख रहा है वो मुंह है जिसने पंख खोले हैं, वाह। अब वो काश नीचे आता मैं अच्छे से दिखा पाता, मुझे भी नहीं दिख रहा है ढंग से। वाह, किस्मत होती है जो देख पाता है। और ये मोर है, मोरनी के तो पंख भी नहीं होते। चलो आज का मैच हो गया कंप्लीट, अब निकल रहा हूँ घर के लिए। तो मेरा हो गया है सिलेक्शन, कल दोबारा एक मैच खेलने जाना है। कल एक्चुअल मैच होगा दूसरी टीम के साथ। और ये बाकी यहाँ की लोकेशन, इसको माइंड मत करना, बट इधर है। आके सबसे पहले काम मैंने क्या किया कि रास्ते से नारियल पानी ले लिया था, वो पी लिया, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी। दूसरा मम्मी ने सैंडविच दिया था, भी वो खाऊँगा। मैं आप लोगों को ये बात बताना भूल गया, आज ना जब मैच था तो हमारी बॉल ना, मतलब जब बाहर गई तो वहाँ पे ना लोहे की वायर्स थी, तो उससे मेरा ये कट गया यहाँ पे, तो ब्लड भी आया था। तो इसलिए मैं अभी टेटनस का इंजेक्शन लगा के जस्ट अभी आया। जस्ट अभी मैंने डिनर करा, तो आज डिनर भी मैं बाहर से लाया था क्योंकि मेरा कुक आज आया नहीं। और फिर उसके बाद खाना खा के तो मैं बस थोड़ी देर मैंने अपना लैपटॉप ही देख रहा था। कपिल शर्मा का एपिसोड आ गया था नया, तो मैं उसी को वॉच कर रहा था। तो बस अब आज के दिन को करता हूँ एंड। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो गया आज का दिन भी, सुबह ट्रैवल किया, फिर मैच था और कल भी मैच के लिए जाना है। तो आप सबसे मिलूँगा अब अपने एक नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।